अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीएसएस और पीएमएस में रेफरेंसेस देना बहुत ज़्यादा वेटेज देता है आपके आंसर को। उसके लिए आपके पास कुछ रिपोर्ट्स होनी चाहिए, कुछ कोट्स होनी चाहिए, कुछ आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर होने चाहिए। हम देखते हैं रोज़ डॉन न्यूज़पेपर में या किसी भी आर्टिकल में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर मेंशन होते हैं जिनको हम हाईलाइट तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में अक्सर हम लोग भूल जाते हैं। तो उसका एक मेरे पास छोटा सा सलूशन है कि आप जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर हैं, जितने भी कोट्स हैं, कोई भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल या के अंदर कुछ भी मेंशन किया हुआ है फैक्ट्स की फॉर्म में, तो आप लोग एक अपना फैक्ट बुक का एक रजिस्टर बना सकते हैं सेपरेट, जो आपको एट द एंड काफ़ी हेल्प आउट करेगी। जिस तरीके से मैंने बनाया हुआ इस तरीके से आप कोई भी रजिस्टर लेकर अपना एक फैक्ट बुक का कोई रजिस्टर बना सकते हैं। फैक्ट एंड फिगर बुक एंड कोड बुक, आप इस तरीके से इसको मेंशन कर सकते हैं जितने भी आपने देखना है। सबसे पहले जितने भी सोशल इश्यूज़ हैं पाकिस्तान में, मोस्ट प्रोबेबली 12 से 13 जितने भी मेन सोशल इश्यूज़ हैं, आपने उनकी एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने के बाद आपने क्या करना है, जैसे मैंने पॉवर्टी का लिखा हुआ है, आपने सबसे पहले 2 पेजेस जो हैं अपने 2 से या 3 पेजेस जो आए ना, आपने वो छोड़ना है जिसके अंदर आपने फैक्ट्स एंड फिगर रिपोर्ट्स वगैरह कोई लिखनी है आपने। उसके बाद आपने जो 3 पेजेस आपने रिपोर्ट्स वगैरह के छोड़ने हैं, उसके बाद 3 पेजेस आपने बनाने हैं कोट वगैरह के, कि उस एक जो सोशल इशू या कोई भी जिस भी एक चीज़ का आपने सेपरेट सेक्शन बनाया है उसकी आपने कोट्स भी लिखनी है, क्योंकि कोट्स भी आपके क्वेश्चन में वेटेज देती हैं। जितनी भी ईयरली रिपोर्ट्स आती हैं, आईएमएफ की रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, किसी भी तरह की कोई भी रिपोर्ट है, आपने अपने डॉन न्यूज़पेपर में जब आप सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई भी रिपोर्ट आई आपने उसको वहाँ पे हाईलाइट करना है। उसके बाद आपने अपने रजिस्टर निकाल के अपने उस पेज में, उस सेक्शन में आके आपने उस रिपोर्ट को मेंशन कर देना है। इस तरीके से आपके पास एक अपना अलग फैक्ट बुक का रजिस्टर तैयार होता जाएगा, जो एट दी एंड अगर आप लोग सिर्फ फैक्ट्स को ही रिवाइज कर लें तो आपको पता है कि फैक्ट्स के ऊपर ही हमने अपने एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना होता है। अगर आपको फैक्ट्स याद रहेंगे, कोट्स याद रहेंगे, तो आपको पॉइंट्स फ़ौरन याद पेपर में आ जाते हैं कि ये पॉइंट कौन सा था, और क्योंकि ये फैक्ट मैंने अपना एडजस्ट करना है। इस तरीके से पॉवर्टी के जैसे मैंने कोट्स पे लिखी हुई हैं, मैं कोशिश करनी है 10 से 15 आपने कोट हर एक चीज़ की तैयार करनी है, क्योंकि 10 से 15 हमें तैयार होंगी तो हम पेपर में जाके 6 to 7 हमें रिमाइंड होंगी। पूरी 10 की 10 तो बहुत रेयर केसेस होते हैं कि किसी को याद आ जाए, 6 से 7 भी याद आ जाती हैं। इसी तरीके से देखिए ओवर पॉपुलेशन की भी मैंने फैक्ट्स और फिगर को सेपरेट किया हुआ है, और इसी तरह से फैक्ट्स एंड फिगर के बाद मैंने उसकी कोट्स का सेक्शन बनाया हुआ है। अब ये मैंने जो पेजेस छोड़े हैं, इसका मुझे फ़ायदा ये होगा कि मैं आगे जितने भी डॉन न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ, और जो मुझे किसी टाइम पे कोई भी नई रिपोर्ट लगेगी, कोई भी नई फैक्ट लगेगा, मैं उसको यहाँ पे आगे फर्दर मेंशन करती जाऊँगी। इसी तरीके से आगे मैंने कोट्स में भी एक 2 पेजेस छोड़े हुए हैं कि कोई भी मुझे न्यू कोट मिलेगी, अच्छी मिलेगी। और आप लोगों ने सबसे पहले कोशिश करनी है कोई छोटी कोट लेनी है, क्योंकि आप छोटी कोट जितनी भी आपके पास होंगी, आपको एक तो ईजिली याद हो जाएंगी और आपको वो आपके माइंड में भी रहेंगी। इस तरीके से बड़ी कोट याद तो रहती हैं जो कॉमन होती हैं, लेकिन जो छोटी होती हैं वो वही मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आपने छोटी चीज़ें, जैसे इस्लामियत में भी हम रेफरेंसेस जो होते हैं वो छोटे रेफरेंसेस याद रखते हैं। इस तरीके से इसमें भी आपने कोशिश करनी है कोट आपने वही उठानी है जो छोटी होंगी आपने कोशिश, क्योंकि वो याद रहती हैं एट द एंड। इसी तरीके से आपने अपने सारे जितने भी सोशल इश्यूज़ हैं उनको आपने सेपरेट कर लेना है और सेपरेट लिख लेना है फैक्ट्स एंड फिगर को, और आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करेगी एट द एंड। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।